राम जी विचार कर रहे थे, भरत जी की याद करते। रामई बंधु सोच दिन राती, अंडहि कमठ हृदय जय भाती। भरत जी को याद कर। उधर भरत ने आए और आ करके एक बार बड़े प्रेम से कहा, भगवान राम जी के आंखों में चरणों की ओर देख करके आंख से आंख मिलाई और कहा, प्रभु जब एक बार मैंने कथा तो सुनाई थी, एक बार गेंद का खेल हो रहा तो भगवान श्री राम जी एक पारी में लक्ष्मण राम जी के साथ और अपने अपने मित्र सखाओं को, जैसे कन्हैया ने भी गेंद का खेल रहा था, राम दोनों की लीलाएं एक है। भगवान राम जी ने कहा गेंद खेलना है, भरत जी ने कहा प्रभु आपके विरोध में मैं खड़ा हो जाऊं, मेरे प्रभु की प्रसन्नता हो, उनका खेल पवित्र हो जाए दुनिया को शिक्षा और आनंद देने के लिए। तो भगवान राम जी के विपरीत में भरत जी खड़े हो गए और गेंद को भगवान ने पहली ठोकर लगाई, जोर से आकाश में गई और जब गई तो उसकी हवाई निकल गई तो भरत जी ने पकड़ लिया, कहते मैं क्यों ठोकर मारूं, राम जी ने मार दी ठोकर, मैं तो अपनाऊंगा इससे प्यार। इस गेंद को कहा कि तुम कितनी अभागी है, ठाकुर जी ठुकरा दे तो तीनों लोग में कोई रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन भरत जी ने पहली बार गेंद को हृदय से लगाकर कहा कि जिसके पास से आई है मैं उसके पास में लेकर दौड़ कर चलूंगा। सब ग्वाल कहने लग गए, अरे भरत जी की हार हो गई। राम जी ने कहा नहीं, भरत की जीत हो गई। अयोध्या को बनाया गेंद और 14 वर्ष के लिए राम जी ठुकराने के लिए तैयार है। भरत जी ने कहा कि इस अयोध्या की अभागी गेंद को आप ठुकरा देंगे तो मैं आपके चरणों में लेकर जाऊंगा। इसलिए भगवान खेल खेल में भी, भरत जी ने कहा मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, शिशुपन ते प्रिय कबहु न कीन मोर मन भंगु, शिशुपन ते परिहरे उन संगु। मैंने बचपन से कभी भगवान का संग नहीं छोड़ा, भले मैं दूर रहा तो क्या हो गया, लेकिन मेरे प्राण तो भगवान के संग में थे, भगवान के चरणों में सदा रहते। और हारे हूँ खेल जीता भाई मैं हार जाता था तो भी भगवान मेरी विजय कराते थे। हम ऐसी हार हारते हैं जो जीत को भी लज्जित करते। तो भरत जी हार करके भी जीतते थे और राम जी जीत करके भी हार जाते थे भरत के सामने। इतना प्रेम आज याद कर रहे थे, भरत कब आए, ननिहाल चले गए। राम जी भरत जी सोचते हैं कि राम जी का चरित्र प्रकट हो जाए, राम जी का स्वभाव प्रकट हो जाए तो माँ जबरदस्ती राज्य देगी। और राम जी का स्वभाव प्रकट कर दिया। और भरत जी ने कहा मैं इतना दूर चला जाऊं, तो राम जी समझ गए कि भरत तुम दूर जा करके मुझे प्रकट करना चाहते थे, लेकिन मैं राज्य पर बैठकर तुम्हारे को प्रकट नहीं कर सका, इसलिए मैं 14 वर्ष के लिए बन जाऊंगा। एक बार माता कैकेयी स्नान करने गई, सब लोग गए, राम जी भी गए, सब लोग स्नान कर करके आ गए, राम जी अकेले ही रह गए। आए थे नहीं किसी के बुलाने पर, दशरथ जी गए, वशिष्ठ जी गए, आए ही नहीं। कैकेयी महारानी जब गई तो राम जी ने कहा मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन एक बार मेरे मन की हृदय की बात तो माँ तुम ही पूर्ण कर सकती हो, न कौशल्या कर सकती न सुमित्रा कर सकती। कैकेयी ने कहा कौन सी, कहे वचन दो। राम जी ने कहा आप वचन दो। कैकेयी ने कहा कि हे राघव तुम्हें प्रसन्न करने के लिए सकौं पूत पति त्याग, अपने पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ, मेरे भरत प्राण है और तुम्हारे भी प्राण है, और मैं यहाँ तक कि अपने पति का भी त्याग कर सकती हूँ। सकौं पूत पति त्याग, आपकी प्रसन्नता के लिए। बस राम जी ने मुंह पकड़ा, माँ हो सकता है कि भरत और पति का भी त्याग करना पड़े, पति तुमको जन्म जन्म के लिए त्याग कर दे, लेकिन एक राम राज्य की स्थापना के लिए कैकेयी महारानी जैसी माँ जिन्होंने आज राम जी को वचन दिया आपको प्रसन्न करने के लिए। रामलला ने कहा कि मेरे लिए 14 वर्ष का वन मांगना। माँ को तो मूर्छा हो गई कैकेयी। सरजू जी का जल राम जी ने पिलाया, गोद में हृदय से लगा लिया।
कैकेयी महारानी को ऐसे राम जी बैठे रहे। आधा एक घंटे में जब होश आया, राघव तुम्हारे बिना मैं कैसी जीवित रहूं, और तुम्हारे बिना तुम्हारे पिता कैसे जीवित रहे। और मैं बचपन से एक बार रामलला को खेल खेल में जो है कौशल्या महारानी को परेशान कर दिया रामलला ने। तो माँ कौशल्या ने कहा कि राघव, राम नाम नहीं लेती थी श्री राम जी का, कह राघव मैं भरत की माँ, तुम्हारी असली माँ तो कैकेयी है। तुम अपनी राजमाता अम्बा जी को कैकेयी महारानी के महल में रहा करो, मेरे पास मत रहा करो, मेरे पास तो मेरा भरत रहे। रामलला ने जब ये सुना, 3 वर्ष के थे, कि तुम्हारी माँ तो कैकेयी है, तो कैकेयी के महल में ही खाना पीना, दूध पीना, उन्हीं के हृदय में सो जाना। रामलला सदा कैकेयी के पास रहते थे। आज भी बहुएं सासुओं से इतना प्यार करती